गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर सरल रेखाएं शुरू करेंगे। आज ये चैप्टर आपने 9th पे भी करा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति था ये, और इसका मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ। पहले तो शुरू करते हैं चैप्टर 10 सरल रेखा। सरल रेखा में हमें पहले निर्देशांक बताने होते थे। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। यहाँ पे जो निर्देशांक होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। अब ये प्लस प्लस माइनस प्लस ये कैसे हुए? और जब हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे 1 यहाँ 2, तो यहाँ पे जो नंबर आते हैं वो प्लस के होते हैं, मतलब एक्स अक्ष के। एक्स अक्ष कौन सा होता है? पहला वाला। और ऊपर ये 1 ये 2 ये 3 इस टाइप के तो ऊपर प्लस के, तो इधर भी प्लस हो गया एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर प्लस हो गया, तो इधर के प्लस प्लस हो गए, इसलिए ये एक्स का प्लस हो गया और ये वाई का प्लस हो गया। इधर आते हैं हम सेकंड चतुर्थांश में, ऊपर तो प्लस का है, यहाँ -1 -2 इस टाइप के होते हैं, तो एक्स वाले एक्स अक्ष पर माइनस के होते हैं, तो इसलिए ये माइनस हो गया और वाई अक्ष का ये प्लस का हो गया। तीसरे चतुर्थांश में आओ, यहाँ पर -1 -2, तो एक्स अक्ष पर माइनस और वाई अक्ष भी माइनस के नंबर होते हैं, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस हो गया। अब चौथे चतुर्थांश में एक्स के तो प्लस के हुए, ये प्लस हो गया, और वाई के यहाँ ये वाई के माइनस के हैं, तो ये वाई माइनस, तो ये चिन्ह, तो इसमें ये चिन्ह इस तरह से हम लगते हैं। यहाँ ऊपर पहले चतुर्थांश में ये प्लस प्लस होते हैं। अच्छा, ये तुमने सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर रखा है इसका। सरल रेखा का व्यापक समीकरण ax + by + c। सरल रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन। और तुम्हें पता है कि लीनियर इक्वेशन में जो घात होती है वो 1 होती है, तो x की घात 1 y की घात 1। अब इसमें x अक्ष का समीकरण होता है y = 0, y अक्ष का समीकरण x = 0। आगे अगर यहाँ पे कोई लाइन है हमारे पास, और हमने ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। P के निर्देशांक हैं x1 y1 और Q के निर्देशांक हैं x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को PQ ऐसे PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर आता है कि PQ कोई लाइन है, उसको कोई ये R मान लो, R बिंदु जो है वो विभाजित कर रहा है m1:m2 में, m1:m2 में विभाजित कर रहा है कोई बिंदु। P के निर्देशांक हैं x1 y1, Q के निर्देशांक हैं x2 y2 और R के निर्देशांक हैं x y। इसमें अंतर विभाजन, अगर PQ के अंदर से विभाजन हो रहा है, ये अंदर विभाजन है, PQ लाइन के अंदर है, R बीच में है, तो ये हो गया अंतर विभाजन। इसका सूत्र होता है x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2, y का m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। अगर यहाँ बाह्य विभाजन हो, अगर यहाँ पे बाह्य विभाजन हो, बाह्य विभाजन कैसे होता है? PQ लाइन है और R बाहर है, यहाँ पे डैश 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 बाहर से विभाजित कर रहा है ये, तो इसमें x y R के हैं, तो x क्या होगा? m1x2 - m2x1 / m1 - m2, और y के हो जाएंगे m1 y2 - m2 y1 / m1 - m2। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रक, जहाँ तीनों की माध्यिकाएँ काटती हैं, ओ पे काट रही हैं, तो ये केंद्रक हो गया। केंद्रक का सूत्र, ये P के तो x1 y1, Q के x2 y2, R के x3 y3, O है ये x y इसके निर्देशांक, x = x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3।
केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। 6 पॉइंट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1y2 + x2y3 + x3y1 माइनस y1x2 + y2x3 + y3x1। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अब इसको याद करना आसान है। वो कैसे, देखो, अगर यहाँ पे हम सर्कल बना लें और यहाँ 1 2 और 3 लिख दें और इसको हम जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से घुमाएं, तो पहले 1 2 3 ये चक्कर चल रहा है, तो 1 2 3 x बार आ गया, y ब्रैकेट में y है 1 2 3। फिर अब 2 से शुरू करो, 2 3 1 2 3 1 x2 बार y3 और y1 अंदर। फिर 3 से शुरू करो, 3 1 2 x3 यहाँ आ गया, y1 - y2। तो ये इजी वे है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो PQRS ये 4 बिंदु हैं। 1/2 x1 y2 + x2 y3 + x3 y4 + x4 y1 माइनस y1 x2 + y2 x3 + y3 x4 + y4 x1। पहले 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1। यहाँ सब में xy और यहाँ सब में yx। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 1/2 x1 y2 - y4 + x2 y3 - y1 + x3 y4 - y2 + x4 y1 - y3। तो आप किसी भी तरह से इसे कर सकते हो। इसके बाद आता है ढाल, प्रवणता, झुकाव या टेंजेंट, स्पर्शज्या। ढाल क्या होता है? जितनी भी झुकी हुई होती है, झुकाव, जो भी झुकाव होता है वो ढाल कहते हैं। इसको हम m से शो करते हैं। अगर यहाँ पे कोई एंगल हमें थीटा मिल रहा है तो m = tan थीटा हो जाएगा, जहाँ थीटा क्या है? रेखा द्वारा x अक्ष के धनात्मक दिशा से बना कोण। और अगर यहाँ 2 बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, तो m हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1। फिर ये बिंदु एक है रेखा का मध्य बिंदु। जैसे PXY है, x1 y1 है, QX2 y2 है, RXY है। अगर ये बिल्कुल बीच में है, मध्य बिंदु है, तो ये कैसे निकलेगा? x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। अगर 2 रेखाएं समांतर हों तो दोनों के ढाल इक्वल होते हैं। ढाल स्लोप, तो m1 और m2 इक्वल होंगे। अगर 2 रेखाएं ऐसी हैं जिनके की जो दोनों एक दूसरे पे लंब हों, तो इसका ढाल m1 और इसका ढाल m2, तो m1 × m2 - 1 के इक्वल होगा। 2 रेखाओं के बीच कोण tan थीटा m1 - m2/1 + m1 m2। इसको आप m2 और m2 - m1/1 + m1 m2। और अगर कोई बिंदु संरेख है, संरेख मतलब होता है एक ही रेखा में, जैसे 3 बिंदु हैं A B C, और भी चाहे बिंदु हों, तो ये सब एक रेखा में है, इसका मतलब संरेख है। ये चाहे रेखा ऐसी बनी हो, चाहे टेढ़ी बना दो, एक ही बात है। इसको मोड में ले लो, m2 - m1/1 + m1 m2। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1। कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4 5 0 7 5 - 5 - 4 - 2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमें 4 बिंदु दिए थे। -4 5 इसको मैंने x1 y1 ले लिया। दूसरा 0 7 था, 0 7 को x2 y2 ले लिया। जो हमें सीक्वेंस दी हुई है उसी में लेना। जैसे पहले -4 5 पहले वही लिखेंगे, दूसरे नंबर पे ये। यहाँ बिंदु हम A B C D हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ भी A B C और D।
तो लाइन वाइज लेंगे, पहले -4 5, फिर 0 7, फिर 5 -5 एंड फिर -4 -2। क्षेत्रफल, अब तो मैं पीछे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, तो क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगा दिया और इसको सॉल्व करा और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस में है, जब सॉल्व करोगे माइनस में आएगा और हमें पता है क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो इसलिए इसका माइनस को हटा देंगे, इसको 60.5 वर्ग इकाई इसका आंसर हम ले लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा इसकी 2a होगी। अच्छा, अब जो इसका आधार है वो y एक्सिस के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष पे मतलब समबाहु है, इसलिए इसका जो मूल बिंदु है इसका वो बीच में आएगा। इधर भी a, ऊपर भी a जाएगा, नीचे भी a आएगा। आधार AB का मध्य बिंदु मूल बिंदु 0 0 है, अतः OA और OB दोनों बराबर होंगे। अब ये पूरी लाइन 2a, ये 2a और ये 2a हो गई। अब हमें इसके भी पता चल गए कि इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे। अब a है तो इधर 0 और a हो जाएगा इसका, तो नीचे 0 और -a हो जाएगा। अब हमें चाहिए इसके लिए हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी। इस दूरी को कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि x अक्ष और y अक्ष के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो इसलिए त्रिभुज OAC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC का वर्ग ये कर्ण है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें। इससे हम OC निकालेंगे √3a। अब a और b दोनों y अक्ष पर हैं, अतः a 0a और b 0 -a, और OC x अक्ष पर है तो उसमें इसका y निर्देशांक 0 हो जाएगा। ये √3 हमने लंबाई जो निकाली वो इसका निर्देशांक, तो त्रिभुज के निर्देशांक हो गए 0a 0 -a एंड √3a 0। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि Px1y1 दिया है और Qx2y2 दिया है। इन दोनों के बीच की हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, बस खाली इतनी दूरी हमें ज्ञात करनी है। और हमें दो शर्तें दी हैं कि एक बार दिया है PQ y अक्ष के समांतर है, तो जब y अक्ष ये है, y अक्ष पे हमेशा x जो है वो 0 होता है। अब यहाँ पे हम कोई बिंदु लेंगे तो 0 1 लेंगे या 0 2 लेंगे, जो कुछ लेंगे तो 0 होता है। इसी तरह से जब y अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब इसका x निर्देशांक 0 हो जाएगा, मीन्स x1 भी 0 और x2 भी 0। अब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। PQ हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 भी 0 x1 भी 0, दोनों 0 0 हो गए। y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये y2 - y1 आ जाएगा। अब कहीं ये स्क्वायर है और y2 - y1 माइनस में ना आए, इसके लिए हमने इसको मॉडुलस में ले लिया, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। अब ये देखते हैं कि PQ सेकंड पार्ट है, PQ x अक्ष के समांतर है। अगर x अक्ष के समांतर है तो y निर्देशांक 0 हो जाएगा उसका, y1 भी 0 y2 भी 0। दूरी का सूत्र ये होता है, ये y1 और y2 दोनों को 0 0 रख देंगे। यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको भी हम मॉड में ले लेते हैं, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। फिर है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, हमें ये दिया है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास x अक्ष है, यहाँ पे हमें कोई एक बिंदु ज्ञात करना है और उसका दो बिंदु दे रखे हैं 7 6 और 3 4। 3 4 और 7 6 से बराबर दूरी पे है, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हैं। तो पहले तो हमें दूरी का ये लिख दिया है कि ये दोनों, ये बिंदु जो x0 बिंदु, इसको हम x0 ही लेना है क्योंकि x अक्ष पे, इसलिए हम x0 लेंगे। इस बिंदु को हम कोई और x y नहीं ले सकते हम इसको।
दोनों समान दूरी पर हैं। दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पहले हम निकालते हैं x0 और 3 4 के बीच की दूरी। ये दूरी ये निकाल दी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। अब निकालेंगे हम x0 तथा 7 6 के बीच की दूरी। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है कि x0 जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर हो गई। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85। और दोनों का वर्क करेंगे, वर्क करके ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में स्क्वायर के साथ। 14x इधर आ गया, 25 उधर चला गया, 8x इज इक्वल टू 60 और x की वैल्यू 60/80। तो ये हम 4 से काटेंगे तो 15/2 आ जाएगी। अभीष्ट निर्देशांक x का मान 15/2 और दूसरा तो हमने 0 लिया ही था क्योंकि x अक्ष पे, तो 0 होगा y निर्देशांक। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है हमें रेखा की ढाल ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु 0 जो है, मूल बिंदु और PB, ये P है ये B है, PB को मिलाने वाले रेखाखंड के, PB को जो रेखाखंड मिला रहा है उसके मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो पहले तो हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है PB का। ये P है और ये B है, हमें PB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का सूत्र बिंदु C है वो, तो 0 x1 प्लस x2/2 होता है इसका सूत्र हमारा। तो सूत्र इसका होता है x1 प्लस x2/2, x1 0 प्लस 8/2, y1 प्लस y2/2, -4 प्लस 0/2, 8/2 -4/2, 4 एंड -2। अब हमें इन O और C को मिलाने वाली रेखा की ढाल निकालनी है। C हो गया 4 - 2, O है 0 0। ढाल निकालेंगे, ढाल का सूत्र होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, -2 -0 और अपॉन 4 -0। सॉल्व करेंगे इसको, -1/2 आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय के बिना दिखलाइए कि बिंदु 4 4 एंड 3 5 -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ये दिखाना है इसमें। तो हमने ये चित्र बना लिया। ABC, A 4 4 है, B 3 एंड -5 है और C -1 है। हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ नहीं करना क्योंकि उससे तो हो जाता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वो हमें यूज़ नहीं करना, उसके बगैर बताना है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम इसके जो स्लोप है, ढाल है m1, इसकी ढाल m1 ले ली, इसकी ढाल m2 ले ली। अगर m1 इंटू m2 को हम -1 के इक्वल दिखा दें तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि ये उससे जब m1 इंटू m2 को -1 कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि AB और AC दोनों लंब रेखाएं हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण ही होता है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमने बिंदु ले लिए A 4 4, B 3 5, C -1, माना AB की ढाल इज इक्वल टू m1। ढाल हमने m1 निकाल ली, 5 -4 और 3/3 -4, 1/-1 इज इक्वल टू -1। m1 आ गया -1। अब AC की ढाल निकालेंगे m2 हो गया -1 -4/-1 -4 -5/-5, ये हो गया 1। इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस से माइनस काटा, 5 से 5 1 आ जाएगा। BC की ढाल भी निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। सूत्र वही y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 सब में लगा रहे हैं हम। अब हम m1 इंटू m2 करेंगे अगर, तो -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। और जब ये -1 आ गया तो इसका मतलब कि अर्थात ABC जो है वो लंब है AB पे, इम्प्लाइज एंगल
BAC बराबर 90 डिग्री, और इससे इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बन गया और दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब हमें दे रखा है कि उस समय रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त नापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। y अक्ष की धन दिशा, देखो y अक्ष ये पूरा y अक्ष है हमारा, इसकी धन दिशा ऊपर की साइड होगी, इधर की तरफ धन और इधर नीचे की तरफ होगी ऋण, क्योंकि माइनस के नंबर होते हैं नीचे, ऊपर के नंबर प्लस में होते हैं, तो धन दिशा ऊपर की तरफ हो गई। इससे वामाव्रत, वामाव्रत मतलब उल्टे हाथ को, उल्टे हाथ पे ये आता है हमारे इधर की तरफ, उल्टे हाथ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हमने कोण जो बना दिया वो 30 डिग्री का कोण हमने बना दिया। यहाँ पे वामाव्रत कोण बन गया 30 डिग्री का। तो ये हमारे पास अब एक रेखा है, दी गई रेखा है कि y अक्ष से 30 डिग्री वामाव्रत कोण। तो ये तुम बता दिए कि y अक्ष का धन ये हो गया, इससे 30 डिग्री उल्टे हाथ पे वामाव्रत 30 डिग्री कोण बन रहा है। अब रेखाखंड है PQ, x अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण। अब ये तो y अक्ष के साथ था 30 डिग्री, x अक्ष के साथ यहाँ से कितने डिग्री कोण बन रहा है। तो हमें पता है कि x अक्ष और y अक्ष के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री तो ये हो गया, 30 पीछे हो गया, तो पूरा कितना हो गया 120 डिग्री। 90 + 30 बराबर 120 डिग्री। हमें रेखा का समीकरण बताना है, तो इसके पहले हमें ढाल ज्ञात करनी पड़ेगी। ढाल होगी m = 10 120 डिग्री, m = 10 थीटा होता है। 120 को चेंज कर दिया 180 - 60 डिग्री, ये तुमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है। तो ये सूत्र बन जाएगा -60 डिग्री का, और ये -√3 हो गया। अब रेखा का समीकरण, क्योंकि ये मूल बिंदु से होके जा रही है, जो कोण बना था मूल बिंदु से बना था, तो y = mx + c, m इसमें -√3 है और c 0 हो गया इसमें, y = -√3x। ये इसका आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x - 1 2 1 और 4 5 संरेख हैं। मतलब ये तीनों बिंदु एक लाइन में हैं, a(x1), b(21), c(4 5), ये तीनों बिंदु हमारे एक लाइन पे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसकी ढाल निकाल लूँ, ए बी की ढाल, और बी सी की ढाल निकाल लूँ, तो दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी एक ही उसमें, क्योंकि जो समांतर रेखाएं हों या एक ही रेखा में हो, दो सब ढाल इक्वल होती है उसमें। ए बी की ढाल हमने निकाल ली, बी सी की ढाल निकाल लो, ए बी बिंदु में ये दिए हैं, बी सी बिंदु में ये दिए हैं, इनकी ढाल निकालोगे तो उससे आपका, और दोनों की इक्वल रखनी है, क्योंकि एक रेखा हो या समांतर रेखा हो ढाल बराबर होती है। इससे x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब 9th क्वेश्चन है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2 एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले तो हमने इसके ABCD ले लिया और चारों को लाइन से जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में हमने लिख लिया। -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2। अब इसमें अगर बताया था तुम्हें भी कि समांतर रेखाएं हों, ये समांतर रेखाएं हैं, इसका दोनों की ढाल बराबर होनी चाहिए, इसकी और इसकी ढाल बराबर होनी चाहिए। तो निकालते हैं ढाल, पहले AB की ढाल निकाल लेते हैं। AB ये है, तो 0 - -1 और 4 - -2, तो 1/6 आ जाएगा। सूत्र हमने वही लगाया कि सूत्र है m = y2 - y1/x2 - x1। सूत्र हमने यही लगाया इसमें। अच्छा, अब DC की ढाल निकालते हैं। DC ये वाली लाइन है, DC की ढाल निकालो m2, सॉल्व करोगे 1/6 आ जाएगा। आगे दोनों की ढाल बराबर आ गई m1 और m2 की, तो मतलब AB और DC दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब हमें दूसरी रेखाएं भी दिखानी पड़ेंगी, AD और BC। अब हम AD की ढाल निकालेंगे m3, वो -3 आ जाएगी। BC की ढाल निकालेंगे, ये -3 आ जाएगी, मीन्स m3 और m4 इक्वल हो गए। AD और BC समांतर है, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। अतएव चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। 10वां क्वेश्चन है,
एक्स अक्ष और 3-1 एंड 4-2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। एक्स अक्ष तो ये हो गया हमारा, और ये दो बिंदु 3-1 और 4-2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब 3-1 और 4-2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा की पहले हम प्रवणता निकाल लेंगे। एम आ गया, इससे एम आ गया हमारा, और एम जो होता है वो tan थीटा है, इक्वल होता है। हमें कोण बताना है तो एम की जगह हमने tan थीटा रख दिया, इसको सॉल्व करा तो ये -1 आ गया। अब tan थीटा -1 के इक्वल आ गया। -1 की वैल्यू tan 45, इसको हम त्रिकोणमिति में तुमने सीखा था, इसको हम tan 180 - 45 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस जो है ये तीसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, ये सेकंड चतुर्थांश में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 और थीटा की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 11th। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है। तो हमने पहले एक रेखा की ढाल, मतलब पहली रेखा की ढाल मान ली m1 और दूसरी रेखा की ढाल मान ली m2, और दे रखा है क्वेश्चन में कि दुगना है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमें दे रखा है 1/3 है। स्पर्शज्या दे रखी है, टेंजेंट दिया हुआ है, कोण की स्पर्शज्या, तो कोण 1/3 हो गया, मतलब tan थीटा 1/3 हो गया। तो ये हमें मिल गया m1 और m2, ये इसको 1 लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे tan थीटा का सूत्र लगा दिया हमने। हम m1 - m2 भी ले सकते हैं, और m2 - m, इसको मैंने m1 - m2 से करा है, तो ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि मॉडुलस में ही। अब ये tan थीटा की जगह लिख दिया m1 - m2 पर 1 + m1 m2, और ये 1/3 आ गया। अब समीकरण 1 से 2m2 - m2 हो गया, ये सॉल्व करेंगे तो 2m² -3m2 + 1, इसके हम गुणनखंड कर देंगे 2m2 - 1 इंटू m2 - 1। या तो अब दो का गुणा 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो दोनों को कर लेते हैं। m2 हो गया 1/2 यहाँ से, और यहाँ से m2 आ जाएगा 1। अब m2 जब 1/2 होगा तो m1 1 आ जाएगा, m2 जब 1 होगा तो m1 2 आ जाएगा। रेखा का ढाल आ गया 1/2, क्योंकि m1 जब 1 है तो m2 1/2 है, तो 1/2 या 2 1, m1 की वैल्यू 1 है तो 2 1 आ जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें है कि एक रेखा x1 y1 और hk से जाती है। ये में दे रखा है कि x1 y1 और hk से जाती है। यदि रेखा की ढाल m है तो हमें सिद्ध करना है k - y1 = m h - x1। रेखा का ढाल, इस रेखा का ढाल जो ये बिंदु दिए हुए हैं, इस रेखा का ढाल k - y1 / h - x1। दिया हुआ ढाल है हमें m, तो दोनों के इक्वल रख देंगे, m = k - y1 / h - x1। तब इसको सोल्व करेंगे हम, तो k - y1 = m h - x1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यदि 3 बिंदु में दिए हुए हैं h0, ab एंड 0 के, ये तीनों एक ही रेखा पर हैं, ये में दिया हुआ है कि h0 यहीं पे आएगा, k0 यहाँ पे आएगा, उन दोनों के बीच में एक बिंदु है, तो सिद्ध करना है हमें a/h + b/k = 1। तो जब तीनों एक ही रेखा पे हैं, हमने इसको a ले लिया, इसको b और इसको c ले लिया। एक ही रेखा में है तो इनके ढाल बराबर होंगे, तो ए बी की ढाल पहले m1 निकाल लेंगे, -k/h आ जाएगी। बी सी की ढाल m2 निकाल लेंगे, ये b - k/1 आ जाएगी। हमें दे रखा है m1 और m2 दोनों इक्वल हैं, क्योंकि एक ही रेखा पे a b c एक रेखा पे हैं, m1 और m2 इक्वल हैं। इसको सॉल्व करें तो KH = BH + AK, या हम लिख सकते हैं AK + BH = KH। अब KH से दोनों पक्ष में भाग करेंगे तो हमारा A/H + B/K = 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये करते हैं। हमें इसमें दिया हुआ है, एक ये चित्र दे रखा है, जनसंख्या 1985, 1990, 1995
इन सालों में जनसंख्या ये करोड़ों में थी। 87 करोड़, 92 करोड़, 97 करोड़। सन 85 में 92 करोड़ थी, 95 में 97 करोड़ थी। अब ये बताना है 2010 में कितने करोड़ हो जाएगी, हमें ये बताना है इसमें। तो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है कि तीनों एक लाइन में है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा, दोनों की ढाल इक्वल होगी। तो पहले हम ए बी की ढाल निकाल लेंगे। ए बी की ढाल हो जाएगी 97 माइनस 92 अपॉन 90, 95 अपॉन 1985, ये 5/10 1/2 गए। अब हम बी सी की ढाल निकालेंगे। ए बी की ढाल और बी सी की ढाल इक्वल होगी। ए बी की ढाल 1/2 हमने निकाल ली, बी सी की अब निकालेंगे y माइनस 97 अपॉन 2010 अपॉन 1995। सॉल्व करेंगे इसको तो y की वैल्यू आ जाएगी 104.5। सन 2010 में 104.5 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज 10.2 के कुछ हम सूत्र बता रही हूँ। अगर कोई रेखा ढाल दिया हुआ है इसमें और एक बिंदु x1 y1 से होके जा रही है तो उसका समीकरण होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सरल रेखा के समीकरण किन किन रूपों में होते हैं? एक ढाल रूप में है। ढाल रूप में कैसा होगा? इस टाइप से कोई रेखा होगी, यहाँ पे कोई बिंदु 0 C है, ढाल इसका m है, तो ये फॉर्म होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड है। ओ क्यू, अंतःखंड कौन सा है? ओ क्यू, ये अंतःखंड हो गया। एक क्या होता है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, दो बिंदु दे रखे हमें x1 y1 और x2 y2, इन दो बिंदुओं से होकर जा रही है तो इसका सूत्र होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये जो होता है ये m के इक्वल होता है, अभी तुमने पिछले एक्सरसाइज में देखा है कि ये m के इक्वल होता है। एक होता है रेखा का लंब रूप। लंब रूप में क्या होता है कि यहाँ से इस पे लंब टलता है, ये जो लंब है ये ओमेगा कोण बना रहा है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा, और ये लेंथ है, ओ क्यू लेंथ है p, ये रेखा का लंब रूप है। इसका एक सूत्र ये भी होता है a अपॉन अंडर रूट ए बी, ये इसको अभी आप। अच्छा, इसके बाद है रेखा का अंतःखंड रूप। ये यहाँ पे x अक्ष पे जो अंतःखंड कट रहा है ये ओ ए है, y अक्ष पे जो अंतःखंड कट रहा है ये ओ बी है। ए के निर्देशांक a0 और बी के निर्देशांक 0b। x अक्ष पर कटा अंतःखंड a, y अक्ष पर कटा अंतःखंड b। तो इसका समीकरण बन गई, रेखा का समीकरण हो गया, रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन में x और y अक्षों के समीकरण बताने हैं। तो x अक्ष का समीकरण होता है y इज इक्वल टू 0, x अक्ष ये हो गई, इसका समीकरण y इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y के जो नंबर होते हैं वो इस लाइन पे होता है, और यहाँ पे y का कोई नंबर नहीं होता है, 0 ही होता है यहाँ पे। और y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0। सेकंड में ढाल में दी हुई है, बिंदु दिया हुआ है जिससे होकर रेखा जा रही है। सूत्र रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ y1 x1 यहाँ पे -4 है, y1 3 है, तो x1 y1 और m की वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा समीकरण आ जाएगी x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू 1/2 और x1 की वैल्यू -4। इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है इसके बाद, बिंदु 0 से जाने वाली, बिंदु 0 से होके जाने वाली है और ढाल है m। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 की वैल्यू रख दी 0, x1 की वैल्यू रख दी 0, हमें दे रखा है x1 0 y1 0 और m ही है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, बिंदु दे रखा है 2 and 2√3 और x अक्ष से
तो x1 2 हो गया, y1 2√3 हो गया। x अक्ष से 75 डिग्री का कोण बन रहा है, x अक्ष से 75 डिग्री का कोण, तो ये इस टाइप से बन गया, ये हो गया 75 डिग्री का कोण, ये हो गया 75 डिग्री का कोण हो गया। हमें m जो है वो tan थीटा होता है, m tan 75 डिग्री, 75 को 45 + 30 कर देंगे हम, सूत्र लगा देंगे इसमें, tan 45 + tan 30 अपॉन 1 - tan 45 tan 30, ये हो गया 1 + 1/√3, 1 - 1 × 1/√3, 1 से मल्टीप्लाई हो गया √3 का हम एलसीएम ले लेंगे। इस स्टेप में √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा √3 + 1 और √3 - 1। रेखा का समीकरण y - y1, y1 2√3 है, m हमने ये निकाला ऊपर अभी, √3 + 1 √3 - 1 x - 2। अब इसको हम उधर ले गए √3 - 1 और ये y - √3, यहाँ √3 + 1 x - 2। ये पहले y की इकट्ठी गुणा करें, इसको हमने ब्रैकेट में रखा, इसको नहीं ओपन करेंगे, तो √3 - 1 को इकट्ठा ही रखा y, यहाँ भी √3 - 1 की 2√3 से गुणा कर दी, √3 + 1 × x माइनस √3 + 1 × 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको √3 + 1x है, ये इधर ले आएंगे y वाला, √3 - 1 y इधर ले आए और ये इधर ले गए 2 √3 + 1 माइनस √3 - 1 × √3। अब इसको सॉल्व करा, 2 √3 + 2, ये हो गया 2 √3 दोनों गुणा हो गई, और ये 2 √3, ये ऐसे कैसे रखा हमने, इसको और सॉल्व करा, 2 √3 + 2 और 3 दूनी 6, 2 √3, ये 2 और 2 4 √3 हो गया, और 6 में से 2 गए 4, माइनस का साइन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1, और यहाँ पे √3 + 1 × x और √3 - 1 × y। 5th क्वेश्चन है, मूल बिंदु के बाईं ओर तथा x अक्ष को, मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाले और ढाल -2 वाले, तो ढाल में दे रखी है m = -2, ये ढाल लिख दिए -2 है। मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष, मूल बिंदु हो गया ये ओ, मूल बिंदु से बाईं ओर इधर होता है, इस तरफ हमारा बाईं ओर होता है, मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष पे, ये x अक्ष है हमारे पास, 3 इकाई की दूरी पर, 3 इकाई इधर है, 1 2 3, तो यहाँ -3 होता है, यहाँ से होती हुई रेखा का हम बताना है एक समीकरण, तो बिंदु हो गया -3 0, x1 -3 हो गया, y1 0 हो गया। अब रेखा का समीकरण y - y1 = mx - x1, y1 की वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू रख देंगे, x1 की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो समीकरण आ जाएगी 2x + y + 6 = 0। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन, मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष को, मूल बिंदु से ऊपर आ जाओ इधर, y अक्ष को 2 इकाई की बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले 2 इकाई हो गए, तो यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 2, 2 इकाई है ऊपर की तरफ है तो प्लस का होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर की तरफ जाना है तो प्लस का नंबर, y अक्ष है तो x निर्देशांक 0 हो जाएगा, तो 0 2 हो गया यहाँ पे, और हमें दे रखा है x अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री कोण बनाने वाली, 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो m हो गया tan 30, ढाल इसकी ये 30 डिग्री कोण है तो tan 30 हो गया 1/√3। बिंदु जिससे होकर रेखा गुजर रही है वो 0 2 है, मतलब x1 0 y1 0 है, y - y1 1/√3 x, √3 उधर ले गए, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो x - √3 y + 2√3 आ जाएगा। 7th क्वेश्चन, हमें 2 बिंदु से जाते हुए रेखा का समीकरण बताना है, बिंदु -1 1 2 n - 4, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, लिख दिया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। रेखा का समीकरण y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1, सबकी वैल्यू रख दी,
सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5x + 3y + 2 = 0। अगला क्वेश्चन करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें में उस रेखा का समीकरण बताना है जिसकी मूल बिंदु से लंबित दूरी। उस रेखा का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से लंबित दूरी, हमें इस रेखा का समीकरण बताना है। ये रेखा है, अब मूल बिंदु ये, मूल बिंदु से इस रेखा पे अगर लंब खींचेंगे तो ये लंबित दूरी में दे रखी है 5 और लंब धन अक्ष से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो P लंबित दूरी है 5 के इक्वल हो गया, ओमेगा कोण हो गया 30 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे अभी तो हम बताया था ओमेगा होता है। रेखा का लंबित रूप है x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = P। ओमेगा की जगह 30 डिग्री, तो x cos 30 डिग्री + y sin 30 डिग्री = 5। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। 2 एलसीएम ले लेंगे, √3x + y = 5। 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x + y = 10। 9th क्वेश्चन है, एक हमें त्रिभुज दिया हुआ है PQR। इसके तीनों बिंदु दिए हुए हैं, P, Q और R के 2, 1 निर्देशांक है, Q के -2, 3 है और R के 4, 5 है। शीर्ष R है, इससे हमें जाने वाली माध्यिका का समीकरण बताना है। तो माध्यिका जो होती है वो सामने वाली रेखा पे मध्य बिंदु पे काटती है। तो पहले हम PQ का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, 2 + -2/2 और यहाँ 1 + 3/2, ऐसा आ जाएगा 0/2। अब हमें माध्यिका RS का समीकरण बताना है। R है 4, 5 और S है 0/2। ये x1 y1 हो जाएंगे, x1 4, 5, x2 0, y2 2। समीकरण y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 × x - x1। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सबकी x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू, सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो आंसर आ जाएगा 3x - 4y + 8। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये है कि -3, 5, ये -3 पहले इसको समझ लो, -3 और 5 इससे होकर जाने वाली एक रेखा इससे होकर जा रही है। और ये किस उसमें जा रही है पहले ही देखो, ये जा रही है बिंदु 2, 5, एक बिंदु 2, 5 है और -3, 6। इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा जा रही है उस पे लंब है। इन दोनों बिंदुओं पे से जो रेखा जाएगी उस पे लंब जो है वो इस बिंदु से होकर जा रहा है। तो हमें AL रेखा का, लंब वाली रेखा का हमें समीकरण बताना है। तो पहले तो हमें ढाल ज्ञात करना पड़ेगा। 2, 5 और -3, 6 से जाने वाली BC रेखा का ढाल, ये M1 ले लिया हमने, ये 6 - 5 और -3 - 2 1/-5 हो गया। अब बिंदु A -3, 5 इससे होकर जाने वाली रेखा, यहाँ इसका जो ढाल होगा, ये जो रेखा है वो AL है, ये BC पे लंब है। ये AL का ढाल हो गया M2। अब M2 में निकालना है और हमें पता है कि लंब है, तो M1 × M2 = -1। M1 की वैल्यू रख दी और M2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। M2 आ जाएगा 5। अब हमें रेखा AL का समीकरण निकालना है, उसका ढाल M2 5 है और जो जिससे पास होके जा रही है x1 - 3 और y1 5 है। समीकरण y - y1 = M2x - x1, ये सूत्र लगा देंगे और ये हमारा आ जाएगा 5x - y + 20। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें दे रखा है कि एक रेखा 1, 0, 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है। एक रेखा जो है वो CP है, ये जो है एक रेखा है, ये इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। जो एक रेखा लिखा है वो इसके बारे में लिखा है, PC के बारे में। एक रेखा PC है हमारी, ये A और B बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर लंब है तथा उसको 1:3 में काटती है। 1:3 इसमें काट रही है। तो अब देखो, बिंदु 1, 0 एंड बिंदु 2, 3 को मिलाने वाली रेखा का ढाल,
ये m आ गया, ये 3 आ जाएगा, सूत्र हमने यही लगाया। अब हमें दे रखा है कि सी डी रेखा है, ये ए बी पर लंब है, इसको मैं सी डी लिख देती हूँ। सी डी रेखा ए बी पर लंब है, तो जब ये 3 है तो ये -1/3 हो जाएगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, आप वो भी लिख देना साथ में। फिर हमें दे रखा है कि सी डी रेखा ए बी को 1:3 में बिंदु P पर विभाजित करती है। तो m1 1 हो गया, m2 n हो गया, x1 1, x2 2, y1 0 और y2 3। ये 1 x1 y1 1 0 हो गया और b2 3 हो गया। ये P के निर्देशांक, आपने इसमें सूत्र क्या लगाया, m1 x2, तो इसमें हमने सूत्र लगाया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 अपॉन n1 प्लस n, और y का हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। तो ये P आ जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और ये आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो x1 अब इसमें 9, अब जो है हम x1 लेंगे 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और y1 लेंगे 3 अपॉन 1 प्लस n। रेखा सी डी का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, y1 की वैल्यू रख देंगे, x1 की वैल्यू रख देंगे, y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n, यहाँ 1/3 आ गया, माइनस 1/3, x माइनस 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, एलसीएम ले लेंगे हम इसका 1 प्लस n, तो 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 3, यहाँ भी ले लेंगे 1 प्लस n इंटू एक्स माइनस 2/3। अब 1 प्लस n से 1/n सारा इकट्ठा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा। अभी इसको ऐसे सॉल्व करें, इसको यहाँ 1 प्लस n एक्स माइनस ये 1/n दोनों से हटा दिया मैंने यहाँ पे। अब 3 उधर जाएगा, तो 3 इंटू 1 प्लस n वाई माइनस 9, ये माइनस इधर हो जाएगा, माइनस 1 प्लस n इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस n, ये उधर ले जाएंगे 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस n इंटू वाई, और 9 को इधर ले आएंगे 2 प्लस n प्लस 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस 1 इंटू वाई, यहाँ 3 भी है, और n प्लस 11, ये इसका आंसर आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन, हमें दे रखा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। अंतःखंड, इसमें वर्ड आ गया अंतःखंड, तो हमें लेना है रेखा का अंतःखंड रूप, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फिर देखा कि रेखा निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है, तो ये a0 कट हो रहा है, यहाँ b0 भी कट, ये दोनों बराबर है लाइन है, अंतःखंड दोनों बराबर हैं, ये लाइन इसके बराबर है, मीन्स ए और बी इक्वल हो गए। तो हम क्या करेंगे, x अपॉन ए, यहाँ b को a से रिप्लेस कर देंगे, y अपॉन ए इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लेंगे हम इसका, x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। फिर हमें दे रखा है कि रेखा 2 से होके सॉरी 2 3 से होके जा रही है, तो x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3 रख देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 5। अभी समीकरण हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर है। ये अब यहाँ आज यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 तक, इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाऊँगी। यहाँ तक कि आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।